ओके, रेडी। चेस कॉफी हमारी जस्ट जस्ट हाँ, तो देखते हैं रेगुलेशन को। 129 examinations by Sardar. Examinations by Sardar. Every place in a mine, whether below ground or open cast working, including traveling roadways and landing, where work is carried out on or where persons are stand 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 or required to pass shall be placed under the charge of Sardar or other competent persons. Every place in a mine, whether below ground or in open cast working, including traveling roadways and landing, where work is carried out or carried out on or where persons are stationed or required to be passed or be placed under the charge of Sardar or other competent person. ट्रैवलिंग रोडवेज की एग्जामिन कौन करेंगे? सरदार। अब एक पॉइंट पीछे लेके चलते हैं। ट्रैवलिंग रोडवेज ओवरमैन की ड्यूटीज में आए 47। ओवरमैन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अब यहाँ देखिए एच वाली पॉइंट पे, इंश्योर दैट एक्सेप्ट फॉर द पर्पस of inspections, examinations and repair every persons other than the officials a haulage attendant travel by the traveling roadway। अच्छा, ये हॉलेज, ठीक है। ट्रैवलिंग हॉलेज रोडवेज, हॉलेज रोडवेज को सरदार कभी एग्जामिन नहीं करेंगे। वो उनकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज आएगी? गवर्नमेंट की। ओके, 129 go back again। 129 सेकेंड पॉइंट इज द माइन और डिस्ट्रिक्ट असाइन टू द सरदार। कोई भी माइन या डिस्ट्रिक्ट अगर सरदार के पक्ष मतलब असाइन किया गया हो, डिप्यूट किया गया हो, और अदर कंपेटेंट पर्सन शॉल बी नॉट सर्च शॉल बी नॉट ऑफ सच साइज, इतनी साइज नहीं होगी। नॉट शॉल बी एडिशनल ड्यूटीज, और इतनी एक्स्ट्रा ड्यूटीज नहीं दी जाएगी। अदर देन हिज ड्यूटीज, उसके जो भी ड्यूटीज आती है उसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटीज नहीं दी जाएगी। दिस रेगुलेशंस बी सच टू बी लाइकली प्रिवेंट फ्रॉम कैरिंग आउट इन ए थ्रो मैनर ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम अंडर दिस रेगुलेशंस। ओके, इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। एंड इफ एनी डाउट अराइज फॉर द फॉरगोइंग इट शॉल बी रेफर टू द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द डिसीजन। अगर कुछ भी हो तो चीफ इंस्पेक्टर। Then after, at the entrance of every mine or district, माइंस के एंट्रेंस में और डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस में वन और मोर स्टेशन शॉल बी फिक्स्ड बाय द मैनेजर। एक और एक से अधिक स्टेशन मैनेजर फिक्स करेंगे।
कौन सा स्टेशन होगा बताइए तो। And except in a case mine working in continuous successions of shift, no persons other than the persons making examinations under civil regulations 4 of officials shall be paused beyond any stations until all the roadways and working places which persons are required to have access the have been be examined and completed persons charged of a mine or district found the satisfactorily ventilated and in good and in safe conditions. Okay, मतलब कर रहा है जितने भी माइंस के एंट्रेंस है और डिस्ट्रिक्ट के एंट्रेंस में वन और मोर स्टेशन विल बी फिक्स्ड, एक या एक से अधिक स्टेशन फिक्स्ड करेंगे कौन, मैनेजर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइन वर्किंग इन कंटिन्यूस सक्सेशंस ऑफ शिफ्ट, अगर कोई भी कंटिन्यूस वर्किंग चल रही हो शिफ्ट की, मतलब एक शिफ्ट खत्म हुआ तो दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई, फिर तीसरी स्टार्ट हो गई, फिर वहाँ वन आ गई, फिर टू आ गई, सेम इट इज कंटिन्यू वर्किंग हो गई, उस केस को छोड़ के। Okay, no person other than the persons making the examinations under sub-regulations 4 of an official pass beyond any such stations until the roadways and working place of the persons required have to be accessed. Okay, जो भी सब रेगुलेशंस 4 इसके बाद वाले में जो भी बातें लगी, कोई भी एग्जामिन या सच ऐसा वर्क, ओके, एग्जामिन या फिर क्या persons making no persons other than the persons making the examination are able to respond, या फिर an official shall be passed beyond any such stations, और कोई भी ऑफिशियल किसी को भी पास नहीं करने देंगे until the all roadways and working place with person of required have to be accessed and have been examined by competitors. Okay. खत्म कर। Okay, done. Then after at the interest ये हो गया, एवरी फोर्थ वाले पॉइंट आ रहे हैं, एवरी स्टेशन रेफर्ड इन दिस सब रेगुलेशन 3 शॉल बी legally marked stations and shall be stations such size of accommodations of all persons employed in the डिस्ट्रिक्ट इन वन एनी शिफ्ट, और जो भी रेगुलेशन 3 के सब रेगुलेशन पॉइंट 3 के अकॉर्डिंग बात रखी गई है उस तरह की स्टेशंस पे स्टेशन मार्क लिखी जाएगी, और स्टेशन की साइज इतनी होगी कि एक शिफ्ट में जितने भी कर्मचारी वर्कर्स है या ऑफिशियल्स है या जितने भी स्टाफ है वो उस स्टेशन में अट जानी चाहिए। ओके, इतनी बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, स्टेशंस रिजर्व स्टेशंस और रिजर्व स्टेशंस में वो नहीं जाएगी, किसमें जाएगी, एक मिनट में स्टेशंस को देख लेता हूँ, बहुत सारे स्टेशन होते हैं। माइनर स्टेशन, हाँ
ये जो पॉइंट वाली बात हो गई ना रिजर्व स्टेशन की नहीं, ये माइनर स्टेशन की बात हो। ओके, the Sardar or other competent persons accompanied by the such assistance as may be required shall be within 2 hours before commencement of work। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, करिए ध्यान से इसको पढ़िए। The Sardar or other competent persons accompanied by the such assistance as may be required shall within 2 hours before the commencement of work within 2 hours before the commencement of work in a shift। शिफ्ट के चालू होने से 2 घंटे के अंतराल में within 2 hours inspect every parts of the mines or district assigned to him, ठीक है, in which persons have been to work or pass during the shift, and all roadways and working place where work is temporarily stopped, and shall assent to conditions thereof regard ventilation sanitation। क्या क्या जांच करेंगे? ventilation sanitation, presence of gases, state of the roof and side, presence of the spontaneous heating, other fire risks, and generally so far the safety of the persons is concerned and similar expenses। Okay, अच्छा, within 2 hours before the commencement of work in a shift, all roadways and working place where work is temporarily stopped and shall be assigned to conditions। Okay, सबको रंग दिया shall be made one at least every 4। इसके बावजूद भी 2 घंटे तो ठीक है, उसके बावजूद भी every 4 hours में during the shift continuous of all roadways and other places which persons engaged in a mine or district required have access। Okay, the next examinations and sub-regulations 5 shall be made approved flame safety lamp or any other person's apparatus may be purpose, and in case of fiery scenes also with the apparatus to detecting the carbon monoxide gas approved by the chief inspector। The examinations under sub-regulation 5 shall be approval flame safety lamp। In case of open cast working, the Sardar shall pay attentions. The Sardar pay attention to overhanging undercut, presence of loose stone materials or trees within 3 meters of the edge footpath for traveling and carrying and loading, fencing on the top quarries and disused part of the abandoned quarries, fencing the footpath and the bench where required of the personal protective equipment, and conditions of dump। कंडीशंस ऑफ डंप, अरे ये भी बात रखी गई है, लेकिन कंडीशंस ऑफ डंप किस में आती है? ओपन कास्ट में आती है। फिर से इसको पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग, ओके, केस ऑफ ओपन कास्ट अंडरग्राउंड, केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द सरदार शॉल पे अटेंशन ऑफ ओवरहैंगिंग हो रही तो उसको देखेंगे, अंडरकट को देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ लूज स्टोन को देखेंगे, मटेरियल्स ट्रीज देखेंगे विदिन द 3 मीटर ऑफ द एज फुटपाथ फॉर ट्रेवलिंग एंड carrying load, fencing on the top of quarries and disused part of the abandoned or quarries, fencing along the footpath and bench
where required, use personal protective equipment and conditions of dump. Okay, इतने सारे एग्जाम. The Sardar or other competent person shall at completions of his shift record within delay the result of inspections a bond page book in the format as specified by the purpose, and every such report shall be an accurate report of inspections shall be included on the following, namely जो भी recorded और inspections या maintain सारे bond page उनके maintain करेंगे. इसके बाद जो पॉइंट्स लिखी गई है वो भी मेंटेन करेंगे इंस्पेक्शन के दरमियान. इन द डिटेल्स ऑफ रेफरेंस सब रेगुलेशन 5 एंड 7 और सब रेगुलेशन 5 और 7 के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स रखी गई है 2 आवर्स हो गए एग्जामिनेशन और 7 ओपन कास्ट वर्किंग डिक्लेरेशन वो भी द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग अंडर हिज चार्ज और कितने नंबर स्टाफ या वर्कर आपके अंडर में है वो देखेंगे. सच इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्पस सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पर्पस एंड मे बी गिवन ड्यूरिंग हिज शिफ्ट. और कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सिक्योर करे सेफ्टी को तो वो भी समथिंग. ओके, देन the date and time inspections and signatures are the Sardar of competent persons and date and time the report was written. Okay, date time और date time ये सब मेंशंस करेंगे. In the case of shaft अब हम लोग केस ऑफ शाफ्ट में सरदार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज होगी वो देखिए. इन द केस ऑफ शाफ्ट कोर्स बीइंग संक द कॉम्पिटेंट पर्सन्स. केस ऑफ शाफ्ट में जबकि सिंकिंग शाफ्ट या कोर्स बीइंग संक हो तो उसमें क्या देखेंगे ये देखिए. कोर्स बीइंग संक हैव इंटायर चार्ज ऑफ शाफ्ट बॉटम एंड शॉल बी हिज शिफ्ट चार्ज बॉटम हैव इंटायर चार्ज ऑफ बॉटम. शाफ्ट ऑफ बॉटम को भी देखेंगे. इंटायर चार्ज ऑफ शाफ्ट बॉटम एंड शॉल बी हिज शिफ्ट रिमेन इन द शाफ्ट while persons are work on the bottom of the shaft. Okay, remain in the shaft while persons are at work bottom of the shaft. Okay, be the last persons or ascend of the shaft. और जो भी लास्ट पर्सन है उसको ऊपर पहुंचा के ही ascend of the shaft at the end of shift. If his shift is success immediately by another shift, he shall be not leave the bottom. और भाई बॉटम तक आपको रहना है जब तक आपका सब्स्टिट्यूएंट ना आ जाए, मतलब पार्टनर्स ना आ जाए या नेक्स्ट पॉली के सरदार ना आ जाए. दैट शाफ्ट until descent or reliever of the successive shift. Okay, after each round of shot at the beginning of every shift and after every sessions of the work in the shaft period exiting 2 hours shall be examined the sides of the shaft and remove all loose piece before persons are allowed or descent. Okay, 2 घंटे आपको नीट एंड क्लीन सब चीज रखेंगे. कहाँ लिखा दिया एट ईच राउंड ऑफ शॉट, प्रत्येक राउंड ऑफ शॉट एट द बिगनिंग ऑफ एवरी शिफ्ट और शिफ्ट शुरू होने से पहले beginning and after the every sessions of work the shaft period exiting 2 hours
गया। और अगर नहीं समझ में आई तो फिर रेगुलेशंस 132 की हमने क्लास ली है CMR 2017 में, उस पर जाके आप रेगुलेशंस को देख सके। पता नहीं कब ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया, ऑफ हो गया, तो दूसरी वाली को ऑन करा है मैंने बट वो ऑफ हो गया, पता नहीं कितने वीडियो में ऑफ हुआ होगा। ओके, अब नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन सीखी गई है। फॉर द purpose of these regulations, gang planks used for the loading purpose shall not be deemed to be part of footpath, providing the every gang's planks shall be inclined, constructed, and keep secure foothold. Okay, no person shall be employed to lift, carry, or move load so heavy likely cause the body injury. अगर इतनी भी हेवी लोड को कैरी नहीं करेंगे कि आपकी बॉडी को इंजुरी हो जाए, इंजुरी टू हेल्थ पर्सन काउज एनी डाउट वेयर रिस्क बॉडली इंजुरी हेल्थ इन्वॉल्व इट शैल बी रेफर टू दिस। और किसी प्रकार का इंजुरी हुआ, इंजुरी काउज हुआ तो फिर रेफर करेंगे चीफ इंस्पेक्टर को। हेल्थ में किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट, यस, एवरी पर्सन शैल बी इंश्योर्ड दैट टूल्स, वुड और स्टोन और अदर particles are put down, allowed to remain or in near shaft of the deep galleries where work is going on in such positions as may be result and falling into the shaft of the gallery। हर कोई बंदा ये इंश्योर करेगा कि जो भी टूल्स, वुड, स्टोन और अदर पार्टिकल्स आर पुट डाउन और अलाउड टू रिमेन, आर नॉट पुट डाउन or allowed to remain in the near of shaft or deep gallery where the work is going on। कोई भी नियर ऑफ शाफ्ट या फिर डीप गैलरी जहाँ काम चल रहा हो वहाँ पे ये सब चीज को कोई पुट डाउन करके नहीं रखेंगे, कोई रखेंगे नहीं। इन सच पोजिशंस इसमें भी रिजल्ट देयर फॉलिंग टू द शाफ्ट ऑफ गैलरी, क्योंकि वो गिर सकता है शाफ्ट से गैलरी तक। नो पर्सन शैल बी वर्क और परमिटेड वर्क इन द एनी रिमोट पार्ट ऑफ द mine where accident occurred and he shall be not soon discovered to assist। ओके, तो कहता है नो पर्सन शैल बी वर्क, ऐसे जगह पे वर्क नहीं करेंगे, और बी परमिटेड वर्क डन इन एनी रिमोट पार्ट माइन वेयर जहाँ एक्सीडेंट्स occur हुआ हो, और नॉट बी soon discovered to assist। No inexperienced person shall be employed in the mine for any work whereby other persons seriously injured except under the supervision and guidance of the experienced person। कोई भी inexperienced बंदा काम नहीं करेंगे जब तक कि उसके पास में कोई एक्सपीरियंस या सुपरविजन या गाइडेंस करने वाला पर्सन ना मिल जाए। तो रेगुलेशंस 132 ऑलमोस्ट कंप्लीट। कल की रेगुलेशंस हम लोग देखेंगे 133, क्लासिफिकेशंस ऑफ कोल्ड स्ट्रीम टू देयर डिग्री ऑफ केसीनेस। 1:30 बजने को है, ठीक है, तो चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं और लगभग 133 सब देखते हुए इसको जल्दी कंप्लीट। और स्टेटरी बुक्स में माइंड से एक्टिव, इसके बाद वाले देखेंगे, फिर माइंड से रूल से देखेंगे, फिर स्किल रूल्स देखेंगे, केचप्स रूल डिज्नी स्टेटरी बुक है उसको, उसके बाद साइड बुक को हमको वो देखना है BMT। ओके, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी। पेट करते रहा बोल के। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।